छात्रों, भरत महिमा के दो तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे। अब आगे देखो, पांचवा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो देखो, भरत होय ने राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कवौ की कांजी शीकरण क्षीर सिंधु विंसाई। तो देखिए, इसमें रामचंद्र जी कह रहे हैं भरत के लिए लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, मेरे भरत जैसे भाई को कभी राज्य का अभिमान, मधु माने अभिमान, न माने नहीं हो सकता। विधि हर हर पद पाई, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए, लेकिन मेरे भाई को, भरत जैसे भाई को राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। कवौ की कांजी शीकरण क्षीर सिंधु विंसाई। क्या कभी कांजी की बूंद से, यानी खट्टी होती है कांजी, तो कांजी की बूंद से क्षीर सागर को फाड़ा जा सकता है? अर्थात नहीं। इसीलिए मेरे भरत जैसे भाई को कभी राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तिमिर तरन तरन ही मकु गिलही, गगनु मगन मकु मेघई मिलही, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़ी छोनी। आगे कह रहे हैं, चाहे अंधकार, यानी कि सारे संसार में सूर्य जो अंधकार को दूर करता है, प्रकाश फैलाता है, चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए, यानी कि निगल जाए, और गगन मगन मग मेघई मिलई, चाहे गगन माने आकाश, मेघई माने बादल, चाहे आकाश बादलों में मिल जाए, और गौपद जल बूढ़े घट जोड़े, गौ के खुर जैसे जल में, यानी गड्ढे में, घट जोनी माने अगस्त मुनि, जिन्होंने क्षीर सागर को सोख लिया था, यानी कि उनका उदाहरण दे रहे हैं। चाहे गौ के खुर जैसे जल में अगस्त मुनि डूब जाएं, बूढ़े माने डूब जाएं, सहज क्षमा बर उछाड़े छोनी, चाहे पृथ्वी क्षमा को छोड़ दे। देखिए, पृथ्वी देखो कितना है, सहन करती है उसे, चाहे कितने भी हथौड़े बजा लो, कितने भारी भारी चीज़ चलती हैं, रेल गाड़ी वगैरह सब, लेकिन सबको क्षमा कर देती है। लेकिन इसमें उदाहरण दे रहे हैं, चाहे पृथ्वी क्षमा को छोड़ दे, मशक फूंक मकु मेरी उड़ाई, चाहे हल्की सी, मशक माने मच्छर, सुमेरु मेरु माने सुमेरु पर्वत, चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, होए ने नृप मधु भरत ही भाई, लेकिन मेरे भरत जैसे भाई को कभी नृप मधु माने राज्य का अभिमान नहीं हो सकता, मध माने अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, मेरा भरत जैसा भाई कोई भी सच्चा नहीं है। सगनु खीर अवगनु जलुताता, मिलई रचई परपंच विदाता। ब्रह्मा ने भी गुण रूपी दूध को और अवगुण रूपी जल को, खीर माने दूध का उदाहरण दिया इसमें, गुण रूपी दूध को और अवगुणी रूपी जल को मिला करके इस संसार की, परपंच माने संसार की रचना की है। विधाता माने ब्रह्मा ने भी गुण रूपी दूध को और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के संसार की रचना की है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। इसीलिए तो ये इस सूर्यवंश रूपी तालाब में, तड़ागा माने तालाब में, भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के गुण और दोष को विभागा माने अलग कर दिया है। गई गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीनो जियारी। और गुण रूपी दूध को ग्रहण करके, यहां दिया है पै का मतलब दूध, बारी माने जल, तो दूध रूपी जल को ग्रहण करके किसने? भरत ने। और अवगुण रूपी जल को त्याग कर निज जस जगत कीन उजाला, अपने यश से संसार में उजाला कर दिया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव,
प्रेम पयोधि मगन रघुराव। इस प्रकार से भरत के गुणों का बखान करते करते शीश वाले रामचंद्र जी प्रेम रूपी सागर में मगन हो गए।